दोस्त, टाटा की तरफ से 2 नई स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो गई हैं, बिल्कुल अलग-अलग स्कॉलरशिप हैं। एक तो का टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप और एक टाटा मिलेनियम स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ़ ट टाटा के एम्प्लॉइज़ के लिए है। ये वाली स्कॉलरशिप सभी के लिए एलिजिबल है, कोई भी स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि टाटा के ही एम्प्लॉइज़ हों, बल्कि इसमें तो टाटा के एम्प्लॉइज़ होने एक वो भी अगर आप हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये समझ लो ये वाली लाइन। तो जो आपका स्कूल प्रोग्राम है और जो आपका जनरल ग्रेजुएशन है, उसमें तो कुछ इस तरह से टर्म्स लिखी हुई हैं कि 60 से 80% अगर आपने स्कोर किया है तो इतनी फ़ीस, और फिर 80 से 90 तो इतनी, इस तरह से लिखा हुआ है। एंड जो आपकी स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम में अगर आप इनरोल हो तो आपका कोई कैप नहीं है, आपकी कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। आपको 1 लाख रुपीज़ तक मिल सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपीज़, 80% ऑफ द ट्यूशन फीस जिसको बोलते हैं। और ये सारे आपके डिसिप्लिन्स होने चाहिए, देख लेना इसमें अच्छे से। जो दूसरी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है। अभी सुनो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आगे जाके हम इसी वीडियो में देखना स्वास्तिक सिंबल बनाना सिखाऊंगा HTML में। तो अपना लैपटॉप ज़रूर ऑन कर कर बैठ जाओ। अब मैं ऐसे ही करा करूँगा, वीडियो में डबल इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा आपको, डबल इन द सेंस की कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी जो आपके काम आ सके, आपकी मदद हो सके, आपके प्रोजेक्ट्स बन सकें, ना सिर्फ प्रोजेक्ट बट आपको एक लर्निंग मिल सके। तो सेकंड स्कॉलरशिप देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू कर देंगे उस चीज़ को भी। HTML में स्वास्तिक सिंबल को कैसे बनाएं वो चीज़ देखेंगे। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर लो, लेट्स से इंजीनियरिंग, या फिर आप डिप्लोमा, या फिर लेट्स से कुछ भी, चलो जैसे मास्टर डिग्री ले ली। तो यहाँ पे हम जनरल जो भी आपकी वो है जेंडर, यस, यस वालों को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा भी मिल जाता है जिनकी डिसेबिलिटी होती है, मगर ये नहीं कि आप जनरली फालतू में यस लिख दो। यहाँ पे आपकी कैटेगरी हो जाती है, कैप्चा को फिल करना होता है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखना होगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखना होगा। वेरीफाई दोनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी, फ़ोन एंड मोबाइल, तब आप यहाँ पे भरना, आपको ये ऑटोमेटिकली फिल्ड अप आएगा। अगर आपने वो मास्टर लिखा है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और मार्क्स वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग में वो आता है जिसमें आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर होने वाले हो, वो लास्ट ईयर होता है, ठीक है। एंड देन एग्ज़ाम पास, इंटरमीडिएट, ऐसी 10th का जो आपका रहेगा, ये +2 है, 12th का डालना है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे जो भी आपने डाला हो, फिर अदर क्वालिफिकेशन, जिसमें भी एस्टेरिस्क हैं रेड वाले, ये फिल करना ज़रूरी है, वरना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और फिर यहाँ पे आप यस या नो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कर लेंगे, यस या नो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कर लेंगे, अपना बैंक का नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आप टाटा के एम्प्लॉयज़ के ही चिल्ड्रन हो, तो ही फ़ायदा है इस मिलेनियम वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। एंड एडमिशन डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि बैंक पासबुक हो गया, कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया। अब देखो आपको सर्च कैसे करना है इस स्कॉलरशिप के बारे में, जस्ट नाम लिख लेना, ये नाम गूगल पे टाइप कर देना, एप्लीकेशन टाटा मिलेनियम, टाटा स्टील मिलेनियम स्कॉलरशिप 2025-2026 और आ जाएगा। बस ये सब आप फिल करके, जैसी कि ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सब फिल कर ही लोगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी, कोई इतनी बड़ी मैटर नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, और यहाँ पे जो भी आप इसको भी चेक मार्क करके कॉन्सेंट दे के और सबमिट कर देंगे, डेट सिंपल, बस इतना ईजी प्रोसीजर है। तो आज हम जानेंगे कि स्वास्तिक कैसे बनाएं कोडिंग के वाया। तो उसी के लिए क्लास होने वाली है अब आगे की। तो आपने स्कॉलरशिप के बारे में तो जान ही लिया होगा, अब हम जानेंगे कि स्वास्तिक कैसे बनाएंगे कोडिंग के वाया। तो मैं पूरा आपको HTML पे कोड करके दिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप सोर्स कोड आपके सामने लिखूंगा, और फिर आप भी उसको लिख सकते हो। तो अपना लैपटॉप ज़रूर लेकर बैठ जाओ अपने साथ में, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि स्वास्तिक कैसे बनाएंगे कोडिंग के वाया। अभी तो जस्ट मैं ये पेंट पे बना रहा हूँ, जस्ट आप फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको फिर बाद में दिखाना भी तो है कि बिल्कुल इसी तरह से फिगर बनेगी हमारी। बल्कि पेंट में जितने अच्छे से नहीं बन रही, उससे ज़्यादा अच्छे से कोडिंग के वाया बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। तो धीरे धीरे अभी हम आगे तक जाएंगे, डेवलपमेंट सीखेंगे, रिएक्ट JS, डॉकर वगैरह। अभी उसका कोई सेंस नहीं है बताने का जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो, HTML बेसिक CSS और ये सब। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आगे एकदम फ़ौरन मूव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे करके हम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, फिर LLM वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, AI का यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। ऑन कैंपस में तो जनरली DS से मांगता है, लेकिन अगर नहीं हो पाया आपका तो फिर क्या करोगे। ऑफ कैंपस में तो डेवलपमेंट स्किल्स ही लगती है ना सभी की। तो ये देखो, ये हमारा स्वास्तिक रेडी हो गया बन के, मैं कलर फिल कर रहा हूँ। अब यही सेम स्वास्तिक इसी तरह से आपका कोडिंग के वाय भी बनेगा। मैं यहाँ पे भी लिख लिख देता हूँ। अब इसको कोड करते हैं कैसे है। अब देखो इसको कोड करेंगे हम। तो ये रहा स्वास्तिक हमारा। अब ये हम आ जाते हैं हम HTML पर। तो इसमें क्या करना है हमको, HTML में
सबसे पहले HTML खोल लेना है, अब नोटपैड खोल लेना है, सभी के लैपटॉप में नोटपैड तो होता ही है, तो नोटपैड खोल लेना है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अभी इसके लिए। आगे जैसे हम जाते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो उसके लिए पड़ सकती है ज़रूरत, अभी तो इस इनिशियली तो नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। तो आप सिर्फ नोटपैड खोलो अपना एंड देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, और साथ साथ टाइप करते जाओ, कोडिंग करते जाओ अपने लैपटॉप में, और देख लेना एट दी एंड आपका स्वास्तिक सिंबल रेडी हो जाएगा बनकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, बेसिक सी चीज़ें लिख देते हैं HTML, फिर HTML क्लोज़ करना तो ज़रूरी होता ही है अगर हमने कोई चीज़ ओपन भी करी तो। इतना ठीक है। ये कैप्स लॉक कैसे खुल गया, ये हो गया HTML क्लोज़। फिर एक आता है हमारे पास हेड, तो यहीं पर हम हेड भी, HTML सबसे मेन लाइन होती है ऊपर वाली, उसके अंडर आता है हेड, फिर उसके अंदर आती है बॉडी। तो यहाँ पर हेड लिख देते हैं हम जल्दी से, हेड को क्लोज़ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हेड क्लोज़। अभी हम इसकी तरफ को मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कोडिंग के वाया कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम मतलब इसको हम कैसे एनालाइज़ करेंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो देखो अगेन मैं लाइन ले लेता हूँ। अब जो भी मैं बता रहा हूँ ये इसको एज अ ट्यूटोरियल समझो कि मैं बता क्या रहा हूँ। इसमें देखो रोज़ एंड कॉलम का फंडामेंटल रहेगा। ये कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल रोज़ होती है। मैंने अंडू कर लिया, ये तो हो गई रो। इसको तो हम कह देंगे रो जो हॉरिजॉन्टल वाली है। लिख भी देता हूँ मैं इसमें यहाँ पे, ये हो गई रो हमारी। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। अच्छा ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉलम, COLUMN। स्पेलिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं उठाकर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कॉलम हो गया। तो वर्टिकल जो है वो कॉलम है और हॉरिजॉन्टल जो है रो है। मैं आपको इस तरह से भी समझा देता हूँ, ये पेंसिल के वाया देखो, ये मैंने वर्टिकल दिखा दिया और ये हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। चलो अब बात करते हैं स्वास्तिक की कि इसको कोड के वाया कैसे बनाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, इसमें रोज़ कितनी है हमें वो काउंट करना है। तो पहली रो तो हमारी हो गई ये वाली पूरी, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली रो तो हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरी रो हो गई हमारी ये वाली। कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं चलो बताओ कमेंट करके, अगर तुम्हें अभी तक समझ आ रहा हो तो कमेंट में लिख दो जल्दी से कितनी रोज़ हैं। तो एक ये हो गई 3, ठीक है। इतनी है रोज़ या इससे ज़्यादा है, सोचो सोचो। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, रोज़ ना पूरी 5 हैं। वो कैसे, एक तो ये हो गई ऊपर वाली, एक ये बीच वाली भी तो हो गई पूरी रो, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी एक, इसकी विड्थ तो ज़्यादा है मगर है तो रो ही। और एक ये रो भी हो गई बीच वाली जो पूरी कलर्ड है, और एक ये वाली रो हो गई, और एक नीचे वाली रो हो गई। अब इसमें देखो इस रो में कहीं किसी जगह पर कलर है, किसी जगह पर नहीं है। इसमें पूरी रो पर कलर है, इसमें किसी जगह पर है, किसी जगह पर नहीं है। अब हम ऐसी कॉलम की तरफ मूव करते हैं। कॉलम भी जो है ना वो 5 है टोटल। एक तो ये कॉलम हो गया, ठीक है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम हो गया है पूरा, और एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, और एक ये कॉलम हो गया। तो फंडा ना बस रोज़ एंड कॉलम में कलर भरने का है। सिंपली सुनो मेरी बात, बैकग्राउंड भरना है, बैकग्राउंड कलर तुम्हें रोज़ और सिंबल, रोज़ और कॉलम में कॉन्जिक्यूटिवली। जिस कॉलम में तुम कलर नहीं है वो और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहेगा, और जिसमें तुम्हें एक्सप्लिसिटली भरना है वो है ऑरेंज कलर। वो हम जानेंगे कैसे करना है। चलो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब एक साफ़ सुथरा सा टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे हेड के अंदर। ये लिख दिया हमने टाइटल, और यहाँ पे लिख दिया स्वास्तिक सिंबल, ठीक है। और ये हमारा हो गया टाइटल क्लोज। जो भी हमने स्टार्ट किया है उसे क्लोज़ करना तो ज़रूरी होता है किसी भी कोडिंग में, कहीं पर ही, चाहे तुम्हारा जावा हो चाहे पाइथन हो, कुछ भी हो A to Z, क्लोज़ तो करना ही है अगर तुमने ओपन किया है तो। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड हमारा हो गया क्लोज। यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, एंड देन बॉडी के अंदर रो बनाएंगे एंड कॉलम बनाएंगे। उससे पहले हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे टेबल बन गई, टेबल की विड्थ हम दे देंगे। अब देखो यहाँ का जो भी है विड्थ होगी ना, ये भी तो कुछ ना कुछ विड्थ होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, और ऐसी इधर भी। तो ये कितनी है ये जानो आप,
तो इसको ना स्क्वायर रखते हैं क्योंकि स्वास्तिक हमेशा स्क्वायर होती है। अब तुम्हें ना ये दोनों 200/200 का लेके चलना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको भी हमने 200 मान लिया, 200, एंड इसको भी हमने 200 का मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब देखो, अगर इसमें हम ये जो छोटा वाला रो है ना, इसकी विड्थ अगर हम मानते हैं 10, लेट से अगर हम इसका 10 मानते हैं तो इसका भी 10 ही होगा क्योंकि बराबर होते हैं सारी चीज़ें स्वास्तिक में। बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है स्वास्तिक, तभी मैंने स्वास्तिक लिया, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। ये भी 10-10 हो गया। एंड खुद बताओ, अगर ये 10 है तो क्या ये भी 10 होगा? जी हाँ, बिल्कुल 10 होगा। तो ये बिल्कुल जो फिगर है वो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए यहाँ पे सब 10-10 का होगा। ये 10, अब 3 10 तो यहीं आ गए। अब तो ये बचा हुआ स्पेस कितने का होगा? तो 200 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचा? 170। एंड 170 में भी ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो 170 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आ जाएगा 85। तो ये भी 85 की हो गई। पहले तो इसमें थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी तुमको। देख रहे हो, कोडिंग सिर्फ यही नहीं है कि कीबोर्ड पे टाइप कर दिया, मैथ की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कोडिंग में जितनी किसी और चीज़ में होती है। तो ये भी 85 उसी प्रकार से ये भी 85, ठीक है, और ये भी 85। इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हारा 80% काम डन हो गया। 20% बस अब कोडिंग रह गई, वो भी छोटा सा ब्लॉक तुम्हें लिखना है कोडिंग का, और उसे कॉपी पेस्ट करते चलेंगे क्योंकि नीचे वाले हम मल्टीपल रोज़ बनाएंगे और वो बनाएंगे तो उसमें डायरेक्ट हम कॉपी कर देंगे यहीं से जो भी हम लिखेंगे। तो अपने विड्थ यहाँ पे दे दी इक्वल्स टू 200, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, कोशिश ये करा करो कि पूरे नाम लिखा करो क्योंकि कोडिंग तभी समझ आती है पूरा नाम। मैं लिखने को इसमें W और H भी लिख सकता था, A और B भी लिख सकता था, X और Y भी लिख सकता था, मगर मैंने वेरिएबल्स का नाम पूरा दिया है। इससे ना कोड बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, और तुम जब कंपनी वगैरह में भी काम करोगे ना तो उसमें पूरा नाम देना चाहिए, जिससे कि आगे अगर कोई उसको ट्रबल शूट कर रहा है या डिबगिंग कर रहा है तो उसको समझना आसान रहे। मगर कुछ ऐसी भी होती हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जानबूझकर उल्टा सीधा नाम भी देना पड़ता है कभी कभी कंपनीज़ में, तो वो बहुत आगे की बात हो गई, उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, TR से हम टेबल रो को डिफाइन करते हैं। तो पहली वाली जो रो है उसकी हमने हाइट दी थी 10, क्योंकि हम तो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं ना फर्स्ट रो से, तो इसकी 10 है। अब इसके अंदर हमें कॉलम में देखना है क्या क्या भरना है, तो कॉलम को हम डिनोट करते हैं TD से। एंड इसमें हम विड्थ दे देंगे कॉलम की। पहले कॉलम की विड्थ क्या है बताओ? 10 ही तो है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, और उसका जो BG कलर है, अब देखो स्पेलिंग देख लेना, BGCOLOR है, ठीक है। एंड इक्वल्स टू ऑरेंज, भगवा कलर हो गया, ठीक है। एंड देन %NBSP, इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। एंड देन TD को क्लोज कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने थे हमारे पास? 5। तो बस इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला तो था ही ऊपर वाला, ठीक है। अब इसमें हमें चेंजेस ये करना है कि जहाँ जहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं है वहाँ और विड्थ को चेंज करना है। तो सेकंड वाले कॉलम की विड्थ क्या है? 85। ये देखो, सेकंड वाला कॉलम जो है उसकी जो विड्थ है ना वो 85 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ 85, एंड देन इसको ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमें BG तो लगाना ही नहीं है तो ये वाला हटा देंगे हम, क्योंकि बिल्कुल खाली है ना, ये वाइट कलर ही है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? यही आ जाएगा। एक चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ये सेमी कॉलन की जगह वो सेमी कॉलन लगना था, हमने कुछ और लगा दिया, तो यहाँ पे भी हम सेमी कॉलन लगा देंगे। एंड देन TD क्लोज। थर्ड वाले का देखो विड्थ जो है वो 10 है, और BG कलर देखो थर्ड वाला कॉलम है। एंड अब देखो, थर्ड वाला कॉलम की जो विड्थ है वो है 10 जस्ट, तो ये 10 हो गई। एंड देन इसका भी जो BG कलर है वो भी ऑरेंज है, तो जो BG कलर है वो क्या है? ऑरेंज। तो ये रहा जो हमारा थर्ड वाला है, यहाँ से हम देख लेंगे, इसका जो BG कलर है ना वो ऑरेंज है। एंड जो फोर्थ वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो एक्चुअली क्या हो गया ना, इसमें एक चीज़ ये हो गई कि जो हमने यहाँ से लिया, ये फर्स्ट हो गया 10, सेकंड हो गया 85, थर्ड हो गया अगेन 10, एंड फोर्थ हो गया 85।
ये 85 हो गया और इसका जो बीजी कलर है वो है ऑरेंज। एंड देन इसको एक बार और रिपीट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अभी हम देखेंगे कि हमारा कितना कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम TR को क्लोज़ कर देंगे। बस अब तो हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। इसको एक बार टेबल को हम क्लोज़ करके चेक कर लेते हैं कि कितना हो गया, कितना रह गया, क्या फिगर बनने लग गई है या नहीं बनने लग गई। तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। एक बार ऊपर से शुरू से गो थ्रू कर लेते हैं। HTML हेड सब कुछ सही लिखा है। टाइटल को ओपन कर लिया, टाइटल को क्लोज़ कर लिया, हेड को भी क्लोज़ कर लिया, ऊपर जो हमने ओपन करा था, फिर बॉडी को ओपन करा, फिर टेबल को ओपन करा, विड्थ दे दी इसको 200, हाइट दे दी इक्वल्स टू 200। इसका भी हम अलाइनमेंट भी कर देंगे। अभी तो बस ये लेफ्ट में शो होगा ना, अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे इसका। TR जो रो है उसकी हाइट 10 दे दी। एंड देन उस जो कॉलम की विड्थ है उसको 10 दे दिया, उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रख दिया। एंड देन सेकंड वाले कॉलम की जो विड्थ है उसका जो है विड्थ दे दी 85 और उसका नो बैकग्राउंड कलर, उसको क्लोज़ कर दिया। जो थर्ड वाला है उसकी विड्थ दे दी 10 और उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। एंड देन इसको और पास ले लेते हैं जिससे कि क्लीन लगे एकदम कोड। ये हमने बिल्कुल क्लीनेस्ट कोड लिख दिया यहाँ पर। इसको हम कॉलन लगा सेमी कॉलन लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सेमी कॉलन से, क्योंकि इनिशियली वो हमने जो वो लिख दिया था ना, इससे रन नहीं करेगा, ये रॉन्ग है। बिकॉज ये तुम्हें सेमी कॉलन लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। 1 2 3 4, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिवली 10 85 आ रहा है, तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो। एंड देन ये हमारा कोड हो गया पूरा। अब जस्ट हमें क्या करना है कि इसको सेव करना है फाइल को। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल पे जाओ, सेव एज करो, एंड यहाँ पे ऑल फाइल पे सेलेक्ट कर लो अपना। यहाँ पे जो भी तुम्हें नेम लिखना है इसका, जैसे स्वास्तिक ही लिख दिया, swastik.html। एंड इसको हमने कर लिया अपना पार्टीशन A में। बस अब हमारा देखते हैं होता है नहीं होता रन। ये हमारा देखते हैं, ये देखो इतना हमारा बनकर आ गया ऑलरेडी पार्टीशन A में, मतलब जो हमने इसको करा तो इतना अभी हमारी फिगर बन के आ गई है। अभी हमें पूरी फिगर और बनानी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा। तो हमारा फर्स्ट रो तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमारी सेकंड रो बची है, थर्ड रो बची है, फोर्थ रो बची है और फिफ्थ रो बची है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे इस पूरे को उठा के कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको किया कॉपी, रखना टेबल के अंदर ही है, और यहाँ पे मार दिया पेस्ट, ठीक है। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे कि हमें क्या चेंज करना है। अब जो हमारी हाइट रहेगी ना, वो हाइट रहेगी हमारी 85। रो की हाइट जो है वो 85 हो गई। मैंने बताया था ना कॉन्सिक्यूटिवली, तो यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 85। जो हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करेंगे उसमें भी ऐसी 10 85 10 इस तरह से होगा। अब जो विड्थ है, विड्थ में स्टार्टिंग में बीजी कलर ऑरेंज ही रहेगा, क्योंकि तुम देख भी रहे होंगे जो ये सेकंड वाली रो है इसमें कलर पर थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ा। इसमें ऑरेंज ही है, इसमें ब्लैंक है, इसमें ऑरेंज ही है। अब देखो फोर्थ वाले में ब्लैंक जाएगा और फिफ्थ वाले में भी ब्लैंक जाएगा। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, इसका इतना पोर्शन हटा देते हैं। ये हट गया एंड देन ये भी हट गया। बस अब Ctrl+S करना है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे रीलोड करोगे ना तो इतनी चीज़ हो गई, इतना बना हुआ आ गया, ठीक है। अब तुम्हें बार बार वैसे नहीं करना कि पूरा नेम के साथ सेव करना है, जस्ट Ctrl+S दबाओ और वो सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ अगेन, यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको थोड़ा स्पेशियस रख देते हैं जिससे समझने में आसानी हो। ये हमने कर दिया। थर्ड वाले में देखते हैं क्या करना है। तो थर्ड वाले में हम ये करेंगे कि जो रो है हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फिर अगेन इसकी रो की हाइट 10 हो गई। तो यहाँ पे हम फंडा क्या लगाएंगे, इसकी हाइट हमने कर दी 10 एंड इसमें सब में ही कलर है। देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कलर ही कलर है, तो हमने ऐसे कर दिया। हम इसका एक काम और कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फजीता करने की जगह ना हम डायरेक्ट, मैं सोच रहा हूँ ऐसे करके कर देता हूँ। इसमें कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि सारा ही वो है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इसमें कॉलम की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। देखते हैं।
नहीं नहीं, कुछ झोल ही हो रहा है, रहने दो इसे। इसे भी इस तरह से ही करते हैं, आसान रहेगा इससे करना, समझने में आसानी होगी। बाद में हम वैसे भी देख लेंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी समझने में इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये इतना हो गया। एंड देन अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, इसकी हाइट 10, बीजी कलर ऑरेंज ले लिया। फिर नेक्स्ट वाले में जो विड्थ है 85 है, लेकिन बीजी कलर यहाँ भी ऑरेंज आ जाएगा क्योंकि सब में ऑरेंज है। अब ये मैंने Ctrl+X दबा दिया था गलती से, लेकिन Ctrl+C दबा के फिर पेस्ट करना है आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें सब में बैकग्राउंड कलर आएगा, पेस्ट, यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया। अब देखना, Ctrl+S दबाया और यहाँ पे रिलोड कर दिया। अब देखो इतना हो गया, बस नीचे का पोर्शन हो रह गया कंप्लीट होने से। फटाक से करते हैं उसको भी कंप्लीट। अगेन इसको कॉपी कर लिया पूरे को। तो एक बार अगर तुम्हें फंडामेंटल्स क्लियर होगा ना, तो तुम बहुत आसानी से बस कॉपी पेस्ट कर करके पूरा का पूरा सिंबल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो A to Z। ये नहीं होता कि तुम पूरा कोड लिखो, हर एक लाइन बार बार वही लिखोगे। अब जो थर्ड लाइन हमारे पास आ रही है ना, जो थर्ड रो आ रही है हमारे पास, उसकी जो फर्स्ट हो गई कवर, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ की अगेन 85 है, तो यहाँ पे अगेन हम 85 कर देंगे। एंड बीजी कलर स्टार्टिंग में तो है ही नहीं कॉलम में, क्योंकि हम कॉलम वाला लेकर चल रहे हैं, रो के अंदर कॉलम चल रहा है, तो ये अगेन रिमूव कर देंगे यहाँ से। सेकंड वाले में है कलर, थर्ड वाले में भी होगा आई गेस, नहीं सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है जस्ट, तो यहाँ से ये भी हटा देंगे। और थर्ड में है कलर, फिर फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है, फोर्थ में से हटा दिया, ठीक है। एंड देन फिफ्थ में है। अब मैंने Ctrl+S दबाया और देखते हैं क्या सिंबल बना, तो देखो ये भी आ गया। अब हमारे पास कितने कॉलम रह गए, जस्ट मुश्किल से 1 या 2 रह गए हमारे पास कॉलम। तो 10, 85, 10, 85, 10, ये भी हमारा हो गया है समझो कंप्लीट। अब बस एक लास्ट और बचता है, क्योंकि हमने अभी तक कितनी रोज़ कवर कर ली, 1, 2, 3, 4, एक आखिरी रो और कवर होने से रह गई है। इसको भी हम कॉपी करते हैं और फिर अगेन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जो लास्ट वाली रो है वो भी आइडेंटिकल है फर्स्ट वाली रो के, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस ये है कि लास्ट वाली रो में फर्स्ट कॉलम भी रंगीन है, मतलब ऑरेंज है, सेकंड भी ऑरेंज है, थर्ड भी ऑरेंज है, और बस फोर्थ वाले को का बैकग्राउंड हटाना है। 1, 2, 3, 4, तो उसका बैकग्राउंड हटा हुआ है, बाकी सबका बीजी कलर ऑरेंज रखेंगे। तो इसको कर दिया कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, पेस्ट, और इसका तो है ही ऑटोमेटिकली हुआ हुआ। रीलोड करेंगे तो ये बन गया हमारा स्वास्तिक, पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि अलाइनमेंट। तो अभी ये सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और जो हमारी टेबल है, क्योंकि टेबल के अंदर ही तो ये रो एंड कॉलम चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका अलाइनमेंट, जैसे आपने करा भी होगा डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट करते हैं ना, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और एक जस्टिफाइड होता है, तो बस वही है, यहाँ पे अलाइनमेंट लिख दिया। और एक चीज़ हम और लिखेंगे यहाँ पे, सेल स्पेसिंग। ये अलाइनमेंट के लिए नहीं कह रहा मैं, अलाइनमेंट के लिए तो अलाइनमेंट वाला हो गया इक्वल्स टू सेंटर। सेल स्पेसिंग का मैं बताऊंगा कि हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। अभी मैंने इसको Ctrl+S नहीं करा आपको समझाने के लिए। अलाइनमेंट से ये होगा कि स्वास्तिक यहाँ पे आ जाएगा बीच में, और जो बीच बीच में गैप है ना, ये दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल स्पेसिंग इसमें होती है 1 या 2 की, जो भी 0 कर देंगे तो वो नहीं रहेगी और बिल्कुल स्वास्तिक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन रीलोड करते हैं एंड ये टेंटना बन गया हमारा स्वास्तिक। इसका देखो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पे देखो पेस्ट करता हूँ। अब बताओ, तुम मुझे बताओ कौन सा वाला बढ़िया बना, ये जो हमने हाथ से बनाया था या जो हमने कोडिंग के वाया बनाया। तो देख रहे हो कोडिंग का फ़र्क क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बन गया ना कोडिंग से। तो अभी हम आगे जाके और भी चीज़ें सीखेंगे, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। बनाओ इसको और अपने लिस्ट में ऐड कर लो, एंड धीरे धीरे करके ऐसे हम बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी मिनटों में बना देंगे। तो देखो इसको हम कर देते हैं डिस्कार्ड, ये तो हमने हाथों से बनाया था, इसको हमने कर दिया डिस्कार्ड और कर दिया ओके। कोडिंग से देखो कितना बढ़िया बन गया। ओके गाइस,
मुझे आशा है कि आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से मैं बीच बीच में हर वीडियो के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह से बताता रहा करूँगा। और तो आप अपनी लैपटॉप खोल कर बैठा करिए सबके सब। ओके दोस्त।